उनके शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी वैसे ही हुए। द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज ये ब्रजवासी थे और प्रथम पहाड़ी बाबा भी ब्रजवासी थे। जमुनापल्ली पार ब्रज की सीमा में ही अमरोली गांव है, उसमें सनाढ़ विप्रकुल में जन्म हुआ था। और द्वितीय पहाड़ी बाबा जी का जन्म दाऊ जी में हुआ था, बलदेव जी में। और तृतीय पहाड़ी बाबा जी भिंड मुरैना क्षेत्र में, जो ब्रज के समीप ही है, सनाढ़ विप्रकुल में कमतरी गांव में उनका अवतरण हुआ था। सभी बड़े दीर्घजीवी हुए। हमारे महाराज जी जिनसे हमने दीक्षा ग्रहण की, अनुमान है लगभग 125 से 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। आज कृपा पूर्वक उन्होंने 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को ही हमें साधु वेश प्रदान किया था। तो आज इस वेश ग्रहण को 30 वर्ष हो रहे हैं। आज 30 वर्ष पूर्ण हो गया। बड़ी कृपा करुणा उनकी थी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। गुरु तत्व सत्य और नित्य है, इसलिए आज भी उन गुरुजनों की अपार कृपा हम सबके ऊपर है और उनकी कृपा ही हम सबका अवलंब है। हमारे जो गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज, वो भी बड़े विलक्षण संत थे। हम कई बार कह चुके हैं। पूज्य श्री मिश्र जी गुरुजी ने तो खूब उनका अनुभव किया निकट बैठकर। पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज ने भी खूब उनके निकट बैठकर अनुभव किया। ऐसी रहनी अब उदाहरण खोजने पर नहीं मिलता। पूरे जीवन भर नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अपने जीवन में न गद्दा न तकिया कुछ बिछाए नहीं, खाली तखत पर एक छोटा सा आसन, बस एक छोटी सी तांबे की लुटिया, एक ही लंगोटी लगाते थे। 2 लंगोटी नहीं रखते, एक ही लंगोटी, एक ही अचला, एक ही गमछा। खूब तेज ठंड में ऐसा पतला अचला, वो भी 2 महीना, बाकी पूरे 10 महीना एक लंगोटी में। जटा की ही तकिया बन जाती उनकी। दिन में 1-1.5 छटाक साग ठाकुर जी के भोग का और रात्रि को 1.5 पाव दूध। यही आहार उनका 1940 से 2003 तक यही आहार रहा। उसके पहले कुछ अन्नादि भी ग्रहण कर लेते थे, पर सन 1940 से 2003 तक 1-1.5 छटाक साग एक बार और रात्रि को 1.5 पाव दूध। और महाराज जी कहते थे कि हमको तो राधा रानी ने साधु बनाया। तो राधा रानी ने कैसे साधु बनाया? बोले गुरु महाराज बहुत सरल थे हमारे, और हम मंदिर के पुजारी थे। तो बढ़िया रेशमी अचला और गुरु जी की कृपा थी। तो गुरु जी से कहा कि हम परिक्रमा करें आए 84 को, उसकी करे आओ। तो बोले चमेली वन की तरफ जा रहे थे, तो अवस्था नहीं थी, तो शरीर कोमल था। तो बोले पैर में जूती पहन के परिक्रमा कर रहे थे, कपड़ा की जूती थी। और उस समय जटा नहीं थे, पंचकेश थे। बढ़िया सुंदर रेशमी अचला पहने हुए, एक बढ़िया झोली लिए हुए चल रहे थे। तो बोले एक खेत की मेड़ पर 3 लाली दिखाई पड़ी।
तीनों एक अवस्था की थी, किशोर अवस्था की थी। तो बीच वाली लाली जो है वो एक लाली पे कंधे पे हाथ धरे, दूसरी लाली के ऐसे गलवैयाँ दिए, और वो बीच वाली ऐसे गलवैयाँ दिए, और जो आए दाएं वो भी ऐसे ही तीनों गलवैयाँ दिए हुए। तो उनमें एक बोली, ए बाबा दूल्हा सो बनो, कहाँ कहाँ को जाए रहे हो है। तो महाराज जी को बड़ा खराब लगा कि दूल्हा कह रही है, कैसी ब्रजवासी छोरी है। तो बोले स्वभाव तो तेज शुरू से ही था, लोग कहते थे नरसिंह भगवान हैं। तो जब हंसी उड़ाई दूल्हा कह के, तो महाराज जी ने बिना उनकी तरफ देखे थोड़े कठोर स्वर में कहा कि बोलने का सहूर नहीं है, हम तुमको दूल्हा कहाँ से दिख रहे हैं, हम साधु हैं। तो बीच वाली लाली बोली, अभी साधु बननो पड़ेगो। बाबा ये तेल फुलेल लगाए के और ये चमकीले वस्त्र पहन के, जूती पहन के साधु ना बने। तू साधु बननो चाहे ना तो चमेली वन में रह के कछु दिनान भजन कर, चैंटन ते कट, जूता चप्पल खड़ाऊं सब छोड़ और प्रेम ते भजन कर। कहते बस ऐसी बात लगी कि हम सन्न से रह गए, और देखते देखते खेत की मेड़ पे खड़ी तीनों लाली अंतर्धान हो गई। जब सहसा सामने से तीनों विलुप्त हो गई, तब लगा कि कोई ये सामान्य कन्याएं नहीं थी, कोई विचित्र घटना घटी। तो बोले अपने आप बहुत रोना आया, ये क्या लीला घट गई। चमेली वन में पहुंचे, थक गए थे, थोड़े विश्राम में गए, कई वहीं जूता फेंक दिए, झोली फेंक दी, अचला उतार कर फेंक दिया, केवल एक लंगोटी में हो गए। एक लंगोटी में चमेली बन जाके पहुंचे, वहीं रज में लेट गए रोते रोते। तो स्वप्न में तीनों लाली फिर आई, आकर उन्होंने कहा बाबा रोवे मत। बीचवारी ने कही, देख ये तो मेरी प्राण सखी ललता है और ये मेरी सखी विशाखा है, मैं श्री राधा हूं, तू शांति पूर्वक यहीं भजन कर। फिर लंबे समय तक महाराज जी ने वहां भजन किया। कवि महाराज जी कहते थे 18 घंटे एक आसन से भजन करते थे। हम लोगों की बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती है, बैठ गए तो 18 घंटे बाद उठना, मांगने नहीं जाते थे। कोई ब्रजवासी चुटकी आटा ले आता तो धूना में एक टिक्कड़ इतना सा कुछ बाटी वाटी बना लिया और पा लिया। तो महाराज जी कहते थे राधा रानी ने हमें साधु बनाया, ऐसा कहते थे। ब्रजरज के प्रति बड़ा भारी भाव था, ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजरज के प्रति सारा जीवन त्याग और तप में उनका व्यतीत हुआ। बाहर से लगता था कि बड़े कठोर हैं, पर भीतर से परम अनुरागी, परम प्रेमी, परम रसिक, निरंतर भाव और भाव रस में डूबे रहने वाले महापुरुष थे। तो आज उस पवित्र परंपरा का हम स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं।